नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या चर्चाएं कार्यकर्ताओं में चल रही हैं, क्या उनका मनोबल टूटा है या नहीं, यही जानने के लिए हम जींद के जो जिला अध्यक्ष हैं वजीर डांडा उनके पास पहुंचे हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ माहौल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में चला हुआ है। डांडा साहब, पहले सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को, कह सकते हैं संजय सिंह को, अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस प्रकार देखते हैं, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, किस प्रकार मनोबल कार्यकर्ताओं में है, क्या चर्चाएं चल रही है? अमनदीप जी, कई महीने से आप देख रहे हैं कि सम्मन पे सम्मन आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एक ड्रामा, एक स्क्रिप्ट लिख रही थी। ईडी नहीं, ईडी को तो आगे करके लिख रही थी। तो जब 2024 का लोकसभा का चुनाव का मैदान जो है सज चुका है, मैदान में उम्मीदवार, कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन तक भरे जा चुके हैं। लगभग सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। पहला चुनाव 19 अप्रैल का है और लास्ट चुनाव 1 जून का है। 5 जून को जो है हमारी जनगणना मतगणना होगी। तो उस समय एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जो एक प्रतिभाशाली छात्र भी रहा है, IITian रहा है, IRS की परीक्षा पास करके इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में उन्होंने एज ए कमिश्नर की पोस्ट से VRS लिया। एक समाज सेवी, एक देशभक्त, कट्टर ईमानदार व्यक्ति को एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को ईडी को आगे करके इन्होंने एक किडनैप जैसी हरकत की है। आपने 21 मार्च की रात के अंधेरे में देखा होगा कि दिन के प्रकाश में तो ये गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। रात के अंधेरे में RAF जैसी एक्शन फोर्स को बाहर तैनात करके किस प्रकार ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। ये एक डरा हुआ राजा है और मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। डांडा साहब, आम आदमी पार्टी के नेताओं की क्यों गिरफ्तारी की जा रही है? क्या लगता है, क्या मंशा लग रही है सरकार की, पार्टी की? नहीं, ये विपक्ष को टारगेट किए हुए हैं। और विपक्ष में अगर आप देखेंगे, इंडिया गठबंधन में एक मजबूत नेताओं में से केजरीवाल जी हैं। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। कविता है अपनी, एक बहुत ही अच्छी लीडर है। तो विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। और विपक्ष के जो सबसे मजबूत नेता हैं उनमें से एक नेता अरविंद केजरीवाल जी है, जिसके साथ हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसकी आवाज़ पर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग अपना मन बना चुके थे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी करेंगे। एक मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है, एक डरा हुआ राजा। हम लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। हम संविधान को भी बचाएंगे, देश को भी बचाएंगे और लोकतंत्र को भी बचाएंगे। देखिए, आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस है। मैं शहीदों को नमन करता हूँ, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। उनको तो अंग्रेजों ने फांसी दे दी, उनके शरीर को तो उन्होंने नष्ट कर दिया, परंतु उनको विचारों को नष्ट नहीं कर पाए। आज भी, इतने वर्षों के बाद भी, आज भी भगत सिंह हमारे अंदर जिंदा है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के विचार जिंदा है। तो अरविंद केजरीवाल जी को ये जेल में, शारीरिक रूप से जेल में डाल सकते हैं, उनके विचारों को जिंदा। वो एक आइडिया है, एक विचारधारा है, एक पॉजिटिव विचारधारा है, एक पॉजिटिव आइडिया के साथ लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और कभी आइडिया मरते नहीं, विचार मरते नहीं, विचारों को जेल नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, बात करें डॉक्टर कुमार विश्वास की, गिरफ्तारी के बाद वो पोस्ट डालते हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से वो रिलेटेड पोस्ट होती है। अन्ना हजारे की भी टिप्पणी आई है कि मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दुखी नहीं हूँ। किस प्रकार देखते हैं, जो पुराने साथी हैं कहीं ना कहीं अब निशाना साध रहे हैं? देखिए, ये क्या होता है कि कई बार हम एक संघर्ष करते हैं और संघर्ष से नेता निकलते हैं। उस संघर्ष से जो नेता लीड कर जाता है आगे, जनता में अपनी पैठ बना लेता है, जनता के काम करता है, वो जनता के दिलों में बस जाता है। परंतु उसके जो पैरेलल थे उस समय नेता, कुमार विश्वास जी उसके पैरेलल काम किया है, और अन्ना हजारे तो एक बहुत बड़ा चेहरा थे। वो राजनीतिक ग्राउंड में कामयाब नहीं हो पाए। और जो व्यक्ति किसी आगे ग्राउंड में कामयाब नहीं हो पाता, तो वो कामयाब व्यक्ति के चरित्र में नुकसान देखना शुरू कर देता है। वो उनका मामला है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी है आज लोकतंत्र की, आज देश को बचाने की, आज लोकसभा के 2024 के चुनाव की। आज सबसे बड़ा चेहरा जो है राजनीति में अरविंद केजरीवाल थी। और अरविंद केजरीवाल जी को ये सलाखों के पीछे भेजकर क्या सोच रहे हैं?
मैं कहता हूँ राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। ठीक है कि वो अलग बात है कि दुख है, हमें भी दुख है, हिंदुस्तान की जनता को दुख है कि तानाशाही ज़्यादा हो गई है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, एक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, इतने बड़े नेता को आप ईडी को आगे करके बिना किसी सबूत के आप जेल में डाल रहे हैं। हमें दुख है इस बात का, परंतु भारतीय जनता पार्टी ये बात भूल रही है कि इन्होंने इतना घिनौना पाप किया है, ये इतना घिनौना काम किया है कि उससे आम आदमी पार्टी को राजनीतिक फायदा हो रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के एक ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के नेता ये कह रहे हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा तानाशाही हो गई है, गलत हो रहा है। तो अन्य दलों के नेताओं के भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। इन्होंने अपना घिनौना दिखाई था, घिनौनापन। इन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जिस प्रकार 8 वोट लूटे थे, इन्होंने चोरी की थी, पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता इनको जानने लगी है, इन पहचान हो। लोकसभा चुनाव सिर पर है, कभी भी मतलब कार्यकर्ता है या नेता है, आपकी जो पार्टी के नेता हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। उनके प्रचार के लिए जो नेता मैदान में होने चाहिए वो आज जेल में हैं। किस प्रकार देखते हैं जो मुख्य नेताएं हैं आपकी पार्टी के, वो आज जेल में हैं, पार्टी क्या वो प्रदर्शन कर पाएगी, वो रिजल्ट ले पाएगी जो बाहर होते तो वो आता। इंडिया गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ने, हमने 4 सीटों पर दिल्ली में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हमने हरियाणा के अंदर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर धर्म और अधर्म के बीच, न्याय और अन्याय और सत्य के असत्य के बीच में युद्ध हुआ, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को उतारा जा चुका है। उसी का भी इनको डर है कि बहुत ईमानदार और बहुत सशक्त जो है उम्मीदवार हमने मैदान में उतारे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ कि इन्होंने जो घिनौनापन किया है उसका फ़ायदा हमें राजनीतिक तौर पर होगा, और हम लोकसभा में जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं सारी सीटें हम जीतकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा की छुट्टी होगी। राणा साहब, जींद की बात करें, आप जींद से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। जींद की बात करें या हरियाणा की राजनीति की बात करें, कभी ना कभी चर्चाओं में रहता है जींद, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो राजनीति हो। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जींद की जनता का मूड किस प्रकार आपको लग रहा है? कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो क्या माहौल लगता है गिरफ्तारी के बाद, क्या चर्चाएं चल रही है? केवल हरियाणा की नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में भी जींद का बहुत बड़ा रोल रहता है। जींद हरियाणा का दिल है, और हमने भी यहाँ 28 फरवरी को जो रैली की थी, महारैली हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी में एक डर पैदा हो गया। उसके बाद सम्मन पे सम्मन एक उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट के तहत ईडी को आगे करके हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को, इनको 21 मार्च को गिरफ्तार करने का काम किया। जींद एक ऐतिहासिक राजनीतिक स्थल है जहाँ से पूरे हरियाणा की राजनीति को दिशा मिलती है, और जींद का ही बेटा सामलो कला का जींद का ही बेटा सुशील गुप्ता हरियाणा की आम आदमी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है, और हमने उसी को ही उम्मीदवार बनाया है। मुझे ये भी लगता है कि यह भी एक कारण है कि इतने सशक्त, इतने मजबूत उम्मीदवार, उनको लग रहा है, डरे हुए हैं कि ये आम आदमी पार्टी के पास कहाँ से आए। चाहे दिल्ली के अंदर देखिए, हमने एक फौजी के बेटे को उम्मीदवार बनाया, एक फौजी को उम्मीदवार बनाया, एक सफाई करने वाले कर्मचारी जो VRS ले लिया उसको उम्मीदवार बनाया है। हमने इतने ईमानदार और कट्टर देशभक्तों को लोकसभा के क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया है कि उनका डर जो है मोदी को ज़्यादा लग रहा है, और यही कारण है कि ये इन्होंने इस प्रकार की जो कार्रवाई ईडी को लेकर की है वो गलत है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। और अब जब हमने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध तो देखो शांतिपूर्ण विरोध तो कोई भी कर सकता है, विरोध प्रदर्शन जब किया हमने कुरुक्षेत्र में, नायब सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के, उसके निवास पर हम विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण, परंतु इनको वो भी सहन नहीं हुआ कि विरोध भी ना करें। इन्होंने हमारे साथियों पर, हम पर लाठियां बरसाई गई, मेरे ऊपर भी लाठियां पड़ी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के शरीर पे कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने जहाँ लाठी ना मारी हो। अनुराग ढांडा जी का सिर फोड़ दिया, टांग टूट गया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चोटें आई है। तो ये काला दिन जो आज हम होली मनानी थी, हम काली होली मनाई है, ये दिन याद रखने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को। राज तो आना जाना है, इतना अत्याचार और इतनी तानाशाही अच्छी नहीं है, इतना घमंड अच्छा नहीं है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जींद से जिलाध्यक्ष वजीर डांडा। इन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अपने विचार रखे, किस प्रकार कार्यकर्ताओं में जो हौसला है वो बरकरार है, और
आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। 8 सम्मन भेजने के बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। 28 तारीख तक वो रिमांड पर हैं। हम बता दें, जो पूर्व गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब कहीं न कहीं वो बात अब सच साबित हो गई है। अब देखने वाली बात है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है या उतारेगी, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या राजनीति आम आदमी पार्टी की आगे रहने वाली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।